गोपी अपनी जलती हुई दुकान देखकर चिल्ला रहा था। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई दुकान को आग में जलने से बचाओ भाई। अरे कोई तो बचाओ। नौकर भागते हुए आया और गोपी से कहा, अरे सेठ, गजब हो गया। अरे अब और क्या गजब हो गया भाई। सेठानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। गोपी हैरान होकर कहता है, हाय हाय, हाय भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। गोपी पर अचानक ही चारों तरफ से मुसीबत आन पड़ती है। दुकान जल जाने से बना बनाया कारोबार खत्म हो जाता है और उधर बच्चे को जन्म देते हुए पत्नी मर जाती है। गोपी सदमे में बैठा था कि तभी उसके कानों में किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज आती है। दाई ने कहा, सेठ जी, आपकी बेटी, आपकी पत्नी इस लड़की को जन्म देते हुए चल बसी। गोपी की नजर जैसे ही अपनी बच्ची पर पड़ती है, अचानक ही उसका तो खून खौल उठता है। वह गुस्से से कहता है, अरे मेरी नजरों से दूर ले जाओ इस अभागिन को। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मेरा सारा कारोबार बर्बाद कर दिया इसने। मुझे भिखारी बना दिया इस मनहूस ने। यह कहकर गोपी रोने लगता है, मगर तभी उसका दोस्त गोपाल कहता है, देखो गोपी, जो हुआ वो नसीब का खेल था। भला इसमें इस बेचारी लड़की का क्या दोष है। अरे अभागी और मनहूस है ये लड़की। मैं ताउम्र इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं दोस्त। अब इस मनहूस को तू ही पालना, और ना पाल सके तो किसी अनाथालय में फेंक आना। यह कहकर गोपी गांव छोड़कर चला जाता है और फिर गोपाल उसकी बेटी को लेकर अपने घर आता है तो उसकी खुद की पत्नी आसमान सिर पर उठाने लगती है। जो बच्ची पैदा होते ही खुद के माँ बाप के लिए मनहूस निकली, वह हमारे लिए सुभागी कैसे हो सकती है। इसीलिए मैं इसे अपने घर कभी नहीं रख सकती। हाँ आशा, इस नन्ही सी बच्ची पर दया करो, रख लो इसे घर में। आशा गुस्से से बोली, मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को कहीं जंगल में फेंक आओ, ताकि लोग इसकी बुरी नजर से बचे रह सकें। आशा के बच्ची को रखने से मना कर देने पर गोपाल जंगल की तरफ चल देता है और सावित्री का दरवाजा खटखटाता है। सावित्री कहती है, अरे गोपाल सेठ, तुम आज जंगल में कैसे? सावित्री, क्या तुम इस बच्ची को अपने पास रख सकती हो? बच्ची तो बहुत प्यारी है, मैं इसे रख तो लूं, पर इसका खर्च कैसे उठा पाऊंगी सेठ? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं करूंगा सावित्री। बस तुम इसे बड़े लाड प्यार से पालना। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ये लड़की। उधर गोपी एक दूसरे शहर में जाकर बस जाता है और एक नया कारोबार शुरू कर देता है। कुछ ही सालों में उसका कारोबार अच्छा चलने लगता है और वह कामिनी नाम की औरत से शादी कर लेता है। 20 साल बाद गोपाल ने पूछा, कहो सावित्री, कैसी हो? मेरी रूपा के होते मुझे क्या दुख हो सकता है सेठ? बहुत प्यार करती है मुझसे। तो लड़की तुम्हारे लिए खुशकिस्मत निकली। रूपा तो ऐसी भाग्यशाली लड़की है सेठ कि जो उसे देख ले उसी की किस्मत चमक उठे। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, तो लड़की का नाम रूपा रखा है सावित्री ने। भगवान करे सावित्री की बात सच हो और रूपा को कोई अपशकुनी या अभागी ना कह सके। यह कहकर गोपाल चलने लगता है, मगर तभी सावित्री उससे कहती है, 20 साल बाद मेरे घर आए हो सेठ, क्या आज भी लड़की को बिना देखे ही लौट जाओगे? अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे आज कोई बहुत जरूरी काम करना है, पर मैं एक दिन रूपा को देखने जरूर आऊंगा। इन 20 सालों में गोपी पैसा तो खूब कमाता है और शादी भी करता है, मगर संतान का मुंह नहीं देख पाता। इसीलिए एक दिन कामिनी गोपी से कहती है, आपने बताया था कि आपकी पहली पत्नी से एक लड़की है, क्यों ना हम उसे ले आए? घर में कोई तो माँ बाप कहने वाला हो। कामिनी की यह बात सुनकर गोपी भड़क उठता है और उसे अपनी जलती हुई दुकान और मरी हुई पत्नी की याद हो आती है। अरे नहीं नहीं, उस अपशकुनी अभागी का नाम मत लो मेरे सामने। उसकी तो मैं कभी शक्ल भी नहीं देखूंगा। कुछ दिन बाद गोपी अपने कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे शहर जा रहा होता है तो अचानक ही उसे तेज बुखार हो जाता है और उससे कार नहीं चल पाती। वह एक जगह कार रोक लेता है और आवाज लगाता है, पानी, पानी,
कोई मुझे पानी पिलाओ। जब गोपी पानी पानी कहकर पानी के लिए तड़प रहा था, तभी वहां रूपा आ जाती है और पूछती है, अरे आपको क्या हुआ बाबूजी? अरे राम, आपको तो बहुत तेज बुखार है। क्या तुम मुझे 2 घूंट पानी पिला सकती हो बेटी? यहाँ पास में ही मेरा घर है, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। गोपी हिचकिचाते हुए बोला, पर वर कुछ नहीं बाबूजी, आइए। यह कहकर रूपा गोपी को सहारा देकर उठाती है और उसे अपने घर ले आती है। घर आकर उसे पानी पिलाती है और उसके माथे पर जंगली औषधि का लेप लगाती है। फिर कुछ ही समय में गोपी ठीक हो जाता है और वह रूपा को देखकर मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर और गुणवती लड़की है। देवी जैसा रूप और देवी जैसा प्रताप। जैसे ही इसने मेरे माथे को छुआ, बुखार तो समझो गायब ही हो गया। क्या सोच रहे हो बाबूजी? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम ये जंगल छोड़कर हमारे घर नहीं रह सकती? हमारी कोई संतान नहीं और दौलत बेशुमार है। तुम राजकुमारी की तरह रहोगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, रूपा मेरे पास किसी की अमानत है सेठ, इसीलिए इसे मैं कहीं नहीं भेज सकती। पर ये मुझे मेरे घर तक छोड़कर आ ही सकती है। 1-2 दिन में वापस छोड़ आऊंगा। पर एक अनजान आदमी के साथ भेजने में डर भी तो लगता है, कहीं। अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुम भी साथ चलो। मैं तो बस इसे अपनी पत्नी से मिलाना चाहता हूँ। गोपी के यह कहने पर सावित्री रूपा को अकेले ही गोपी के साथ भेज देती है। जाते समय गोपी उसे अपना नाम और पूरा पता देकर जाता है। फिर इसके अगले ही दिन गोपाल सावित्री से मिलने आता है और कहता है, सावित्री, रूपा कहाँ है? आज तो मैं उससे मिलकर ही जाऊंगा। पर वह तो यहाँ नहीं है सेठ, वह तो गोपी सेठ के साथ उनके घर गई है। गोपी का नाम सुनते ही गोपाल के तन बदन में अचानक ही खुशी की लहर सी दौड़ जाती है और उसे अपने दोस्त गोपी की याद आ जाती है। कौन गोपी सेठ? पास के शहर में रहता है, यह रहा उसका पता। क्या तुम उसे जानते हो सेठ? हाँ, एक गोपी सेठ को जानता हूं मैं। यह कहकर गोपाल सावित्री से गोपी का पता लेकर शहर चला जाता है और जब उस पते पर पहुंचता है तो सामने सचमुच अपने दोस्त को पाता है। उस समय गोपी के घर में जश्न का माहौल था। गोपी जैसे ही गोपाल को देखता है वह हैरान रह जाता है और पूछता है, अरे गोपाल, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? बस मिल गया। 20 साल में आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। सुनाओ दोस्त, कैसे हो और ये जश्न कैसा? आज मेरी नई फैक्ट्री को चलाने की मंजूरी मिली है। कई साल से कोशिश कर रहा था पर सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल रही थी। तभी रूपा उधर आ जाती है और उसे देखते ही गोपी कहता है, गोपाल, जानते हो ये मंजूरी किसके भाग्य से मिली? इस रूपा के भाग्य से। इसने जैसे ही मेरे घर में कदम रखा, मेरा तो भाग्य खुल गया। यह सुनकर गोपाल को गोपी पर बड़ा तरस आता है और वह मन ही मन सोचता है, कैसा मूर्ख आदमी है। कल जिसे अभागी और मनहूस समझकर मेरी झोली में फेंक आया था, आज उसी के भाग्य के गुण गा रहा है। अरे क्या सोचने लगे दोस्त? यही दोस्त कि जिसे कल तक तुम मनहूस और अभागी समझते थे, जिसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो तुम्हारे लिए भाग्यवती कैसे बन गई? तुम कहना क्या चाहते हो गोपाल? यही कि रूपा तुम्हारी ही बेटी है। मैंने और सावित्री ने तो बस इसे पाला है। यह सुनकर गोपी को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह रूपा को गले से लगाकर अपनी करनी पर पछताता है। फिर गोपाल से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना दोस्त। मैं समझ गया कि किसी भी होनी अनहोनी का जिम्मेदार कोई आदमी नहीं होता, बल्कि सब हमारे भाग्य का खेल होता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे माफ कर। चारपाई पर लेटी बूढ़ी शारदा को खिड़की से झांक कर देखता हुआ बंदर। बूढ़ी शारदा ने पूछा, क्यों रे हनुमान, किसे ढूंढ रहा है? जरूर तू मुझे ही ढूंढ रहा होगा। आ जा बेटा। तभी बंदर भागकर अंदर आ जाता है और बूढ़ी शारदा के गले लग जाता है। यह कहानी है एक बूढ़ी दादी और उसके प्यारे से समझदार बंदर की।
सोमपुर गांव में शारदा नाम की एक बुढ़िया अपने बेटे आनंद और बहू अनीता के साथ रहती थी। सब उसे बूढ़ी दादी कहकर बुलाते थे। एक दिन बूढ़ी दादी दुकान से केले लेकर घर की तरफ आ रही थी कि तभी एक बंदर आया और केलों की तरफ देखने लगा। बूढ़ी दादी ने पूछा, क्यों रे बंदर, भूखा है क्या? खाने को केले दूं क्या? बूढ़ी दादी की बात सुनकर बंदर खिर खिर करने लगा और दादी ने उसकी तरफ 2 केले फेंक दिए। ले, खा ले केले और जाकर किसी पेड़ पर आराम फरमा। बंदर ने झट से केले उठाए और वहां से भाग गया। अगले दिन बूढ़ी दादी घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर माला जपने में लगी थी कि तभी उनकी बहू अनीता उनके लिए खाना लेकर आ गई। अनीता ने कहा, अम्मा खाना लाई हूँ, पहले खाना खा लीजिए, फिर जपते रहना माला। हाँ हाँ, रख दे खाना, जब तू ले ही आई है तो खा लेती हूँ बहू। अनीता खाना रखकर चली जाती है और बूढ़ी दादी जैसे ही खाना खाने लगती हैं, अचानक ही उन्हें बंदर की वही खिरखिर सुनाई पड़ती है। वह नजर उठाकर देखती हैं तो वही कल वाला बंदर उनकी चारपाई के पास खड़ा था। अरे तू आज फिर आ गया? जरूर रोटी खाने आया होगा। रोटियां ही खाने आया है ना? अरे बस बस, और परेशान मत हो, मैं समझ गई तुझे रोटियां खानी हैं। ले, खा ले 2 रोटियां। यह कहकर दादी अपनी थाली में से 2 रोटियां उठाकर बंदर की तरफ करती हैं तो वह उनके हाथ से झट से रोटियां पकड़ लेता है और कुछ दूर बैठकर आराम से रोटियां खाने लगता है। उसे इस तरह शांति से रोटियां खाते देख बूढ़ी दादी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, यह तो बहुत ही शरीफ बंदर है। देखो तो कितने प्रेम से भोजन कर रहा है। आज से मैं इसे पेट भर कर रोटियां खिलाया करूंगी। उस दिन के बाद तो बंदर खाने के समय रोज ही शारदा के पास आने लगता है और धीरे धीरे उनके पास बैठकर खाना खाने लगता है। अब शारदा भी उसे राम भक्त हनुमान जी का रूप मानकर उसे हनुमान कहकर बुलाने लगती हैं। सुन रे हनुमान, पेट भर कर रोटी खा लिया कर। सारा दिन पेड़ों पर कूद फांद करता फिरता है, भूख तो लग ही जाती होगी ना। एक दिन सुबह हनुमान खाना खाने आता है तो उसके हाथ की उंगली पर चोट लगी थी। उंगली से खून भी बह रहा था। बूढ़ी दादी उसकी घायल उंगली से खून बहता देख परेशान हो उठती हैं और पूछती हैं, क्यों रे हनुमान, यह चोट कैसे लगी? जरूर शरारत करता होगा तू। चल अब यहीं खड़ा रह, मैं अंदर से हल्दी तेल लेकर आती हूँ। तेरी चोट पर लगा दूंगी तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझा शरारती बच्चे? यह कहकर बूढ़ी दादी अंदर से तेल हल्दी लेकर आती हैं और फिर बिना किसी भय के बंदर का हाथ पकड़ उसकी चोट पर हल्दी लगाने लगती हैं। उन्हें यह करते देख आनंद और अनीता बहुत घबरा जाते हैं। आनंद कहता है, अरे अम्मा, पागल हो गई हो क्या? अरे बंदर से इतना प्यार ठीक नहीं है। आखिर है तो जानवर ही, और वो भी जंगली, कहीं आपको काट लिया तो? यह जानवर तुम सबके लिए है, मेरे लिए तो मेरा हनुमान है। मुझे अपने हनुमान से कोई भय नहीं। धीरे धीरे हनुमान और बूढ़ी शारदा के बीच गहरा रिश्ता बनता जाता है और हनुमान हमेशा शारदा के आसपास ही रहता। जब भी वह हनुमान कहकर उसे आवाज देती, पलक झपकते ही वह शारदा के सामने आ खड़ा होता। एक दिन शारदा मंदिर जा रही थी। अरे मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, भगवान जी पर चढ़ाने के लिए फूल लाना तो भूल ही गई। शारदा यह कह ही रही होती है कि तभी वहां हनुमान आ जाता है। हनुमान को देखकर शारदा कहती हैं, बेटा हनुमान, फूल लाना तो मैं भूल ही गई रे। भगवान जी के चरणों में चढ़ाने के लिए फूल तो चाहिए ना। बूढ़ी दादी यानी शारदा जैसे ही यह कहती हैं, हनुमान तुरंत उछलते कूदते बहुत सारे फूल तोड़कर ले आता है। शारदा खुश होकर कहती है, अरे वाह हनुमान, तू फूल ले आया बेटा। अब तू भी मेरे साथ मंदिर चल और भगवान के दर्शन कर ले। मंदिर में घुसते ही हनुमान को जैसे ही भगवान राम की मूर्ति दिखाई देती है,
वह तुरंत उनके चरणों में झुक जाता है। यह देख शारदा को बड़ा अच्छा लगता है। वह मन ही मन बहुत खुश होती है और हनुमान से कहती है, तू तो सच्चा राम भक्त निकला रे। निकले भी क्यों नहीं, आखिर तुम्हारा श्री राम से गहरा नाता जो है। समय बीतता जाता है और एक दिन शारदा को तेज बुखार आता है और वह चारपाई पकड़ लेती है। कई दिन बीत जाते हैं पर हनुमान को शारदा दिखाई नहीं देती, तो वह बेचैन हो उठता है और खिड़की से अंदर झांककर देखने लगता है। क्यों रे हनुमान, तू किसे ढूंढ रहा है? जरूर मुझे ही ढूंढ रहा होगा। आजा बेटा आजा। शारदा के यह कहते ही हनुमान उछलते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उनसे लिपट जाता है। उसका ऐसा गहरा प्यार देखकर शारदा की आंखें भर आती हैं। क्यों रे, इतना गहरा प्यार करता है तू मुझसे? मेरे बच्चे, शायद मैं अब ना बचूं, तू मुझे भूल जाना। शारदा यह कह ही रही होती है कि तभी आनंद डॉक्टर को लेकर आ जाता है और हनुमान उन्हें देखते ही वहां से भाग खड़ा होता है। डॉक्टर हनुमान को देखकर कहता है, देखो अम्मा, इस बंदर से दूरी रहो तो अच्छा है, क्योंकि अगर इसने काट लिया तो इस बीमारी की हालत में लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे हनुमान से मुझे कोई भय नहीं है बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, बस दवा दो। शारदा के यह कहने पर डॉक्टर चुप हो जाता है और दवा देकर चला जाता है। कई दिन दवा खाने पर भी शारदा की बीमारी ठीक नहीं होती। एक शाम उनकी तबीयत बहुत अधिक बिगड़ जाती है और वह अनबोल हो जाती हैं। हनुमान शारदा को देखने आता है तो वहां लोगों की भीड़ देख सकपका जाता है। अब तो बूढ़ी दादी का बचना मुश्किल है, सुबह तक लगता है चल बसेंगी। अरे भगवान, तड़पाने से अच्छा तो इन्हें मौत ही दे दे। बेचारी बूढ़ी दादी बहुत अच्छी औरत थी, सबके साथ बड़े प्यार से रहती थी। हनुमान जब लोगों को यह कहते सुनता है तो वह परेशान हो उठता है और चुपके से किसी तरह शारदा की चारपाई के पास जा पहुंचता है। वह शारदा का हाथ पकड़ उसे जगाने की कोशिश करता है। हनुमान के बार बार जगाने पर भी जब शारदा नहीं जागती तो हनुमान की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह वहां से निकल लेता है। वह दौड़ते हुए मंदिर पहुंचता है, पर जैसे ही वह मंदिर में घुसने लगता है, मंदिर का पुजारी मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा देता है। फिर उसी समय आसमान में बादल छाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। हनुमान बारिश की परवाह किए बिना ही मंदिर के द्वार पर बैठ जाता है। यह देख मंदिर का पुजारी हंसते हुए कहता है, अरे देखो तो कैसा मूर्ख बंदर है ये। ऐसी बारिश में कहीं छिपने के बजाय मंदिर के द्वार पर बैठकर भीग रहा है। रात भर बारिश होती रहती है और हनुमान मंदिर के द्वार पर बैठ द्वार खुलने का इंतजार करता रहता है। फिर सुबह जैसे ही पुजारी मंदिर आता है तो और हैरान रह जाता है। अरे ये बंदर तो अभी यहाँ बैठा है, जरूर कोई खास बात होगी। यह कहकर जैसे ही पुजारी मंदिर के कपाट खोलता है, हनुमान भागकर अंदर जाता है और भगवान राम के चरणों में लेट जाता है। यह देख पुजारी का दिल पसीज जाता है और वह कहता है, हे भगवान, इस वानर की जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करना। हनुमान काफी देर तक भगवान राम के चरणों में लेटता है और फिर वापस शारदा के घर की तरफ भाग लेता है। वह सीधे शारदा के पास जाता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़कर खींचता है, शारदा तुरंत जाग जाती हैं। हनुमान, आ गया बेटा, आखिर तू मुझे भगवान के घर से वापस ले ही आया। शारदा यह कहकर हनुमान को गले लगा लेती हैं